हाय गाइस एंड वेलकम टू किक ऑफ कन्वर्सेशन। बहुत दिनों बाद आज हम इकट्ठे हो गए हैं फाइनली फॉर अ पॉडकास्ट। बहुत दिनों से प्लान भी बन रहा था। सिटी वाला मैच भी मेरा ख्याल है हमने देखा। उसके बाद वो मैच ऐसा था कि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको कोई 1 महीना चाहिए था, क्योंकि उसमें कोई एक ही टीम खेलने आई थी मैनचेस्टर में, दूसरी टीम तो पता नहीं क्या करने आई थी। वो अभी तक हम मतलब परेशान हैं वो उस परफॉर्मेंस पे, और जो गलतियां हमने की, और बहुत ही मतलब टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली, और जो भी आपने एडजेक्टिव लगाने हैं आपने लगा लें। आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस आई थिंक अंडर एरिक टेन हैग टिल नाउ। पिछले जब से टेन हैग आया है 1 डेढ़ साल हो गए, जो कि हम मतलब पिछले साल से हम तवक्को यही थी कि ये साल बेहतर होगा, बट इट्स नॉट गेटिंग एनी इजियर फॉर टेन हैग एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब वो अपने इंजरीज पे डालना है, वो अपने उसके नापसंदीदा प्लेयर्स पे, या उसको जो उसको प्लेयर्स उसकी फॉर्मेशन को सूट नहीं करते, व्हाटसोएवर जो भी रीजन है। क्या कहेंगे वली भाई? मुझे बड़ी वो हुई है, क्या कहना चाहिए कि आपने बड़ा एक अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया। टेन हैग ने भी वही लफ्ज इस्तेमाल किया था इंटरव्यू में, अपने टैक्टिक्स का जिक्र किया। तो पूछा, जब पोस्ट मैच से पूछा गया कि जॉनी एवंस और राफेल वारान, व्हाट्स द रीजन, ही सेड टैक्टिक्स। तो ही रिपीटेड द क्वेश्चन, so basically Johnny Evans और Varane is tactics. Now the manager is saying it's tactics. अब देखिए, मसला यहाँ पे ये कि हमारा एक वो ना साइकिल रिपीट हो रहा है, मुसलसल रिपीट हो रहा है। ठीक है कि वो मैनेजर आता है, नया मैनेजर जब आता है एक फील गुड फीलिंग होती है उसमें, कभी हम टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाते हैं, हम्म। कभी हम 2-3 फाइनल खेल लेते हैं सोल्शर के अंदर, हम कितने अरसे बाद ट्रॉफी जीत के कारोबार को पिछले साल सारा कुछ, वो नेचुरल है। कोई भी क्लब होगा उसकी एक्सपेक्टेशन अगले साल बेहतर होगी। मसला यहाँ पे नहीं है कि हम सिटी से हारे, मसला जो लीग पोजीशन है वो भी नहीं है। आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया परफॉर्मेंस, द वर्स्ट परफॉर्मेंस अंडर टेन है, वो सबसे बड़ा मसला है। परफॉर्मेंस के बाद जो मैनेजर बोल रहा है वो उससे भी बड़ा मसला है। उससे ये लग रहा है कि इतनी क्लूलेसनेस है कि देखें, लॉन्ग टर्म बात करें तो मैं नहीं चाहूंगा दोबारा वही गलतियां दबाएं कि अच्छा अभी सेकंड सीजन में मैनेजर बुरा होना शुरू होता है, थर्ड बिल्कुल फारिग होता है, आप उसको फिर निकाल, ये नहीं अब करना। थोड़ा सा समय करना पड़ेगा कि ये पैटर्न किस तरह तोड़ना है हमने, खैर वो लेकिन वो आगे की बात है। शॉर्ट टर्म बात ये है कि ये बातें कहां से आ रही हैं, ये इस किस्म की क्लूलेसनेस क्यों है कि मतलब चले आप, माइंड होता है ना कि आप ये हम करना चाह रहे हैं, इसमें हमें टाइम लगेगा। कुछ लोग कह देंगे ट्रांसफर विंडो में वो प्लेयर्स नहीं आए जो टेन हाग मतलब आपके तो जो फर्स्ट अटैकिंग आप चाहते थे प्लेयर साइन करना, आयक्स से एंटनी आपने साइन किया, वो इतने बड़े मैच में आप हार रहे हैं, वो 80वें मिनट में पता नहीं कब उसको लेके आप आ रहे हैं, तो वो किस लिए है? वो सिर्फ कोर्ट केसेस के लिए आपने प्लेयर्स रखे हुए हैं कि जी फलाने के लिए ये इल्जाम लगेगा तो फलाने पे वो इल्जाम लगेगा। हमारा वहां पे ज्यादा न्यूज बन रही है ऑन पिच से ज्यादा। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही ना कि आप कि जो प्लेयर अपने हैं वो में से अभी इस विंडो में जो प्लेयर साइन किए हैं वो भी वैसे ही हैं, पुराने प्लेयर्स भी वैसे ही हैं, जो लोग वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, चैंपियंस लीग जीते हुए हैं, वो भी वही कर रहे हैं। तो हम हर चीज को ओनर्स पे ले जाते हैं। जैसे क्रिकेट टीम की बात आती है तो हर चीज डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऐसा है, फलानी चीज ऐसी, वो बात ठीक है, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो तो आप करें ना। मतलब अफगानिस्तान में जंग हो रही है और वो टीम सेमीफाइनल के ज्यादा करीब है, उसी तरह फुटबॉल में अब ब्राइटन देखें क्या कर रही है, उनके पास कौन से कतरी पैसे आ गए हैं जो वो कर रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो स्टाफ है, जो क्या, और प्लेयर्स चले मैनेजर नहीं कर रहा, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? ब्रूनो फर्नांडिस कप्तान है, हम सब चाहते थे कप्तान बने। इस सिचुएशन में मतलब क्या क्या हो गया, इनको फर्क नहीं पड़ रहा। और ये अगेन यही बात 4 साल पुरानी की 3 साल पुरानी पॉडकास्ट निकालेंगे, उसमें यही बात कर देंगे कि पॉगबा को फर्क नहीं पड़ रहा, मार्शियल को फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क हमें ही पड़ रहा होता है जो बैठ के आप बोल रहे हो, और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कुछ भड़ास थी जो जब मतलब फंसी हुई थी पिछले कुछ हफ्तों की, ये वो मैंने निकाली और मैं इसमें क्या आपको एनालिसिस दूं। नहीं, अब वो अपने आपने एंटनी की बात की, ऑफ कोर्स वो 100 मिलियन जो उस पे लगा के, और फिर ब्रूनो फर्नांडिस को आप राइट विंग पे खिला रहे हैं एक बहुत बड़े मैनचेस्टर डर्बी में। तो मेरा ख्याल है कि वो किसी और चीज पे नहीं जाता, जबकि आपको पिछले कई मैचेस आप उठा के देख लें, एक मेरा ख्याल है हम जैसे इलिटरेट अगर कोई थोड़े फुटबॉल फैंस ये देख के बता सकते हैं कि भाई फर्नांडिस बिल्कुल नलिफायर राइट विंग पे, कोई उसका तुक नहीं बनती उसको राइट विंग पे खिलाने की। आपका एक ही मिडफील्डर है जो थोड़े बहुत चांसेस
चांसेस क्रिएट कर देता है, जो अटैकर्स के लिए कोई चांसेस बना देता है, उसको अपने राइट विंग पे डाल के बिल्कुल अपने मिडफील्ड ही खत्म करती सारी की सारी। और जो राइट विंगर था उसको आपने बेंच किया हुआ है। उसके बाद इतने आपने पैसे लगा के मेसन माउंट साइन किया है और आप स्टार्ट करवा रहे हैं क्रिस्टियन एरिक्सन के साथ मैनचेस्टर डर्बी में, तो ये भी मुझे मेरी तो समझ से बाहर है कि जब सिटी ने आपको बॉल ही नहीं देनी, तो एरिक्सन वो बेचारे के पास इतनी टांगे नहीं है कि वो कोई 80-90 मिनट भाग के और he could catch up with the city players जिनकी midfield is I think they are the best team in the world right now। उसके अगेंस्ट आप एरिक्सन को स्टार्ट करवा रहे हैं, माउंट बेंच पे है, जॉनी एवंस को आप स्टार्ट करवा रहे हैं saying that it's a tactical नो चेंज कि वरान को आप बेंच करके, ठीक ऑफ कोर्स ठीक है, मे बी इंजर्ड हो, प्रॉपर फिट ना हो, बट स्टिल आई थिंक अगर आप स्टार्ट अच्छा करें उसके बाद आप रेस्ट दे लें, ये बजाय इसके कि आपने रेगुलिन को भी, वो भी अगर खेल सकता था 15-20 मिनट भी खेल सकता था, तो वो मेरा ख्याल है कि वो एक हाफ भी खेल सकता था। तो अगर आप स्टार्ट रेगुलिन से करा लेते इंस्टेड ऑफ लिंडलॉफ एट लेफ्ट बैक, तो वो भी हो सकता है हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाता। हाफ टाइम पे आपने अमराबाद को सब कर दिया और मैकटोमनी इज स्टिल प्लेइंग टिल मेरा ख्याल है एंड ऑफ द मैच। तो ये सब चीजें ऐसी है कि मेरी आई डोंट नो, हमारी फुटबॉल सेंस थोड़ी कमजोर हो गई है। ये टेन हैग की बहुत ज्यादा बहुत वो गई है। उसके बाद आपसे पोस्ट मैच में पूछा जाता है कि भाई वो एजेक्स वाली फुटबॉल किधर गई जो आप एजेक्स में खेलते थे, वैसे आपके पास प्ले, वो कहते हैं जी ये एजेक्स वाली फुटबॉल तो हम यहाँ खेल ही नहीं सकते मैनचेस्टर यूनाइटेड में, यहाँ तो प्रॉपर एक ट्रांजिशन जो जो अभी तक मैं समझ से कासिर हूँ कि स्टाइल ऑफ प्ले कौन सा है हमारा, फिलहाल इतनी गेमें इस सीजन की हो गई हैं कि फिलहाल क्या स्टाइल ऑफ प्ले है ये। कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन से आप पूछेंगे कि भाई आपका स्टाइल ऑफ प्ले क्या है खेलने का, तो मेरा ख्याल है किसी के पास भी कोई जवाब नहीं होगा फिलहाल कि क्या स्टाइल ऑफ प्ले है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पहले तो मैं आपने कहूँ जी हम क्या इलिटरेट हैं कहेंगे और इस पे? हम ना समझ हैं। आप देखें, अब आप तो बड़े हाई लेवल पे फुटबॉल खेले हुए हैं, आप अपनी ऑफिस की टीमों को टूर्नामेंट्स भी जिता रहे हैं आज। तो ये आपका तो ओपिनियन से बहुत वो है, कम से कम मैं तो ऐसा, मुझे आपका ओपिनियन जो हमारी जो बोर्ड में बैठे हुए लोग और जो डगआउट में बैठे हुए हैं, मुझे तो आपका ओपिनियन उससे कहीं ज्यादा वो लगता है। लेकिन देखिए, ईराब सारी बातें बोल रहे हैं ना, आईएक्स वाली बात थी, मैं पोस्ट मैच इंटरव्यू की यही बात इसलिए कर रहा था कि ये सब कुछ हारना, सब कुछ बंदा कहता है, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है कि आपने वरान की बात की, वो मैच फिट नहीं था, तो भाई अगर इंटरकॉम वो आपसे पूछ रहा है बंदा, तो बोल दो कि यार वो 90 मिनट्स नहीं खेल सकता था। लेकिन सवाल उठता है कि वो बेंच पे क्या कर रहा था। आपने 3 दफा बोला है टैक्टिक्स, तो मतलब कोई टैक्टिक ऐसी है जिसमें जॉनी एवन जो है वो वरान से बेहतर है। ये अब वो कौन सी टैक्टिक है ये मुझे नहीं पता कि ये इसकी क्या वो है। ठीक है, दूसरी बात, मसला एक थोड़ा सा ये भी मसला बन रहा है कि आजकल फोकस ओनाना पे बहुत ज्यादा जा रहा है, क्योंकि ठीक है गलतियां की हैं उसने, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे कम जिस पे फोकस जाना चाहिए वो सब नई साइनिंग है। और उस साइनिंग में आपको फिर भी एक नजर, लॉन्ग टर्म विजन नजर आ रहा है कि ठीक, उसने हालांकि सेव्स भी अब वो कभी कभार अचीव कर रहा है, मैं वो नहीं कह रहा। वो लॉन्ग टर्म विजन था कि जी हमने बॉल पासिंग करनी है फ्रॉम द बैक, तो चले, और वो आपको जो आपका टारगेट था वो अचीव हुआ। आप बेसिक्स जो एरर्स हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसको मार्जिन दे सकते हैं। एटलीस्ट जो वो स्टेप लिया गया है उसकी एक हमें लॉजिक, जब आपको एक लॉजिक समझ आती है ना, रिजल्ट फौरन नहीं भी मिलते, तो समझदार सबर करने वाले फैंस हैं वो फिर भी समझ लेते हैं कि अच्छा अभी नहीं, हमें इवेंचुअली इसका फायदा होना है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि मैकटोमिने, तो वो प्रॉब्लम था जो हमने सॉल्व करनी थी मतलब, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो 3 हम मजीद मिडफील्डर साइन किए, वो उन सारों से पैकिंग ऑर्डर में पैसे पहले कैसे आ गया, क्योंकि उसने वो विनर मार दिया था एक मैच में, वो गोल, अभी भी गोल वो फिर सिटी के खिलाफ भी करने लगा था। लेकिन वो अब अगर जब आप मैकटोमिने गोल कर रहे हैं, हैरी मैगवायर आपका विनर मार रहा है, तो उसका आप हैरी मैगवायर को इसलिए खिलाएंगे, खैर वो बेहतर खेल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन ये उनका काम नहीं है। तो मतलब जिस तरह अगेन मैं दोबारा क्रिकेट टीम की एग्जांपल दूंगा, क्योंकि हम वहां से भी आजकल खप रहे हैं, फुटबॉल में भी खप रहे हैं, तो वो बात आएगी। क्रिकेट टीम की अक्सर सिलेक्शन ये हो रही थी कि यार अब उसकी बारी है, ठीक है, अब रार को इसलिए नहीं जल्दी खिलाया क्योंकि जाहिद की बारी थी, तो नेस्टक्लैन ने कहा भी था इस बात, उसी टाइप की बारी क्या, सबको बारियां दी, तो मैकटोमिने से बारी चल रही है, ठीक है, तो इसलिए अब उसको बारी में पूरी दूंगा। ये कौन सा सिस्टम है यार, टीम सिलेक्ट करने का, टीम खिला, तो मैं वही कह, अब फिर आपका एक और अटैकिंग, अब मैं सैंचो ने जो किया उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इतना बुरा खेल रहे होते हैं ना, तो फिर आप ही कसूरवार लगते हैं। हमने कितना क्रिटिसाइज किया, मतलब मैंने और आपने दोनों ने, रोनाल्डो ने जो किया मीडिया में आके, हमने उसको फुल क्रिटिसाइज किया, अभी भी हम अपने क्रिटिसिज्म पे कायम है, जो उसने गलत किया था वो गलत किया था। लेकिन आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, आई एम स्लीपिंग वेल और ये सारा कुछ वो बोला, तो अब वो लग रहा है ना कि यार वो ये बातें फिर बैकफायर करती हैं।
it's an industry of results, it's a results based industry. जब आप ये करने लगते हैं तो फिर आपका हर फैसला गलत हो जाता है. तो ये, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब कम से कम आप इतनी मायूसी मत फैलाएं जितनी, मतलब पहले जितना मायूस बंदा मैच से होता है ना, उतना मैच के बाद बातें सुनने से ज्यादा मायूस हो जाता है कि यार ये तो सिर्फ मैच, इतना से भी ज्यादा भयानक चीजें इस वक्त हो रही हैं. तो और मैं क्या कह सकता हूँ इसके अलावा जो मैं कह चुका हूँ. उसके बाद आज हम पे एक और जो है वो चीज जाहिर हुई कि उनकी किट्स पूरी नहीं है प्लेयर्स को, किसी को टाइट है. एडिडास ने कोई नई किटें बना दी हैं जो कि आज वो न्यूज में माइक कीगन की न्यूज चल रही थी जी कि वो ओनाना कहता है जी मेरी किट पूरी नहीं है. व्हाट, मेरी समझ से बाहर है ये वाली खबरें मीडिया पे एक तो आ रही हैं, ऊपर से आप इतना बुरा खेल रहे हैं और उस पे रीजन ये निकल रही है कि भाई किसी को किट पूरी नहीं है, किसी सॉक्स टाइट है, किसी कुछ. मतलब यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, किसी और क्लब की ऐसी बातें क्यों नहीं बाहर आती है? हमने कभी सिटी की कोई प्लेयर्स ने कोई की हो शिकायत कि भाई हमारे किटें मसला ये है, हमारी शर्ट टाइट है, हमारी निकर पूरी नहीं आ रही है, हमारे मतलब व्हाट द हेक इज दिस ऑन. मेरी तो समझ से बाहर है यार कि एक तरफ आप खेल नहीं पा रहे, ऊपर से आपकी खबरें इस तरह की बाहर आ रही हैं जो कि दूर दूर तक फुटबॉल से कोई लेना देना उनका नहीं है. भाई ठीक है, ये अंदरूनी मामलात हैं, ये क्लब को इनर तौर पे सॉल्व एडिडास से आप बात कर लें, लेकिन मीडिया में जो चीजें आ रही हैं ये तो इससे तो पता लग रहा है कि फुटबॉल हमारी बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, बस यही यारियां दोस्तियां चल रही हैं. बस समझ से बाहर है बस. देखिए, मैं तकरीबन 30 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ. मैंने आज तक ये किट वाला बहाना नहीं सुना. बड़े बड़े बहाने सुने, हवा तेज थी, पिच छोटी थी, फलाने ने ये रेफरी, फलाने ने ये कर दिया. और मोरिनियो हमारा मैनेजर था, वो चैंपियन था बहानों का, ऐसे ऐसे बहाने वो निकालता था जो कि बंदे को भूल जाता था. ये भी हो सकता है. किट का बहाना मैंने किसी, मतलब प्रीमियर लीग टीम तो दूर की बात है, किसी मतलब आप संडे लीग में जो खेल रहे होते हैं ना, वो भी किट का बहाना नहीं करते कि यार मेरा ये फलाना यूं था, ये फलाना था. तो वो वही बात है ना कि अब इसीलिए हम ये कंपैरिजन जो बार बार पाकिस्तान टीम का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एवं नहीं कर रहा कि वो सारा कुछ हुआ. ये यहाँ भी यही हो रहा है ना, 5 महीने से सैलरियां नहीं मिली हैं, इसलिए परफॉर्मेंस नहीं हो रही, स्क्रीनशॉट लीक हो रहे हैं चेयरमैन के साथ, वो एक जैसी चीजें हो रही हैं दोनों तरफ. और वो सारा जो हम अच्छा, भुगतते हैं वो ये दोनों सारी तरफ चीजें सुन के लगता है कि रोनाल्डो और सेंचो ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं अभी तक. जो इस तरह की जब खबरें आती है ना तो फिर लगता है कि हाँ रोनाल्डो और सेंचो बिल्कुल सही बोल रहे थे जब तक बोल रहे थे यूनाइटेड. हाँ. एनीवेज ये सब चीजें थी जो कि हम निकालना चाह रहे थे काफी अरसे से. बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक न्यूकासल के साथ मैच है अब कराबाओ कप का, जो कि कुछ 1:15 बजे है. और प्रीवियस परफॉर्मेंस देखने के बाद जिन्होंने सुबह मेरा ख्याल है 8-9 बजे ऑफिस जाना होगा, वो तो अपनी नींद वो जाया नहीं करेंगे. बाकी जो बहुत ज्यादा उससे भी नेक्स्ट लेवल के फैंस होंगे, वो शायद हो सकता है कि वो जाके देख के वो थोड़ा बहुत और कोड़ लें. कोई उम्मीद तो मुझे कुछ खास है नहीं मैच से. बस ये है कि अवे अवे आई थिंक वी आर प्लेइंग अवे, तो अवे और भी मुश्किल है न्यूकासल के लिए. थोड़ी बहुत उनकी इंजरीज हैं, बट आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आई थिंक नहीं नहीं, प्रोग्रेस होम में है, फ्रॉम दिस मैच बिकॉज न्यूकासल होम में है, होम होम पे. में है. लेकिन उसका ये मतलब, हाँ, लेकिन इसका ये अब आजकल तुम्हारा होम भी वो नहीं था ना, बड़ा रिकॉर्ड था पिछले सीजन के स्टार्ट से ब्राइटन तक के नहीं हार रहे थे. अब तो हाँ, होम भी होम, घर घर ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, सब कुछ जो है ना वही हो गया है. जिंदगी तेरा एतबार ना रहा. वो तो ये आप पुराने बॉलीवुड के गाने सुन सकते हैं हम बैठ के. 1:15 बजे मैं वाकई मैं सरगम संगम दोबारा देख सकता हूँ. मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल का काराबाओ कप देखने, मैच देखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए भाई. वीकडे पे तो बहुत हिम्मत चाहिए. So, guys, that was all about Manchester United and the problems at Manchester United right now, the crisis at Manchester United, and how to make it better. I think manager needs to solve the problems, the internal issues, the strategies, the tactics. I think going forward, क्योंकि जिस तरह हम इस वक्त खेल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आप मेसी, रोनाल्डो, पेले, जॉइन, क्राइफ, जिस मैराडोना, जिस मर्जी को आप इधर ले आओ, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी कोई भी प्लेयर्स ये चीजें सॉल्व कर सकते हैं जब तक ये इंटरनल मसले जो है ना वो सॉल्व नहीं होंगे. एंड मैनेजर आई थिंक शुड थिंक अबाउट इट, क्योंकि हम पिछली 10-15 पॉडकास्ट से एक ही बात दोहराते आ रहे हैं कि भाई जो प्लेयर्स हैं उनको उनको आप बेस्ट यूटिलाइज करो, उनको अपनी पोजीशंस पे खिलाओ. इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टबन, यू शुड गेट रिजल्ट्स. आई थिंक रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वरना
कि वही फेट होगा टेन हैग का भी जो पिछले ओले गुनर सोल्शर, मोरिनियो, वैन गाल और बाकी जितने मैनेजर्स आए हैं उस फर्गी के बाद उनका हुआ। तो वी ऑल नो ग्लेजर्स कहीं नहीं जा रहे और हर चीज ग्लेजर्स पे डालने से आपका कोई मसला सॉल्व नहीं हो रहा। तो आई थिंक जो कुछ आपके पास है यू शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। एंड आई थिंक इट्स नाउ हमने टेन हैग को बहुत बैक किया है, पिछले सीजन पूरा बैक किया है, इस सीजन भी अभी तक बैक किया है, अभी भी बैक करेंगे। बट आई थिंक ही नीड्स टू थिंक अबाउट इट और आई थिंक कि वही बंदा है जो ही कुड मेक थिंग्स स्ट्रेट और मूविंग फॉरवर्ड। तो मेरा ख्याल है यही कुछ था कहना। आप कुछ एंडिंग करना चाहेंगे? देखिए हम हंसी मतलब मायूसी मायूसी की बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक में कर रहे हैं, लेकिन है मायूसी की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं एक मजीद मायूसी वाली बात करना चाहूंगा। जाती तौर पे मेरा ख्याल ये कि अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना, और जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो ये सीजन से आप किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं लगा सकते अगर आप उसको मंतकी तौर पे उस देखें जो हो रहा है हमारे सामने। तो मेरे ख्याल में हमें वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए कि जी जो आप बात करें होना होगा शायद यही कि अगर वही पैटर्न चलता रहा तो वही जो बाकी मैनेजर के साथ हुआ था वही यहाँ पे होना, लेकिन मेरे ख्याल में ये हम गलत करेंगे। और मेरे ख्याल में यही शायद कोई तलवार लटकी हुई है सब टेन हैग के ऊपर, उसको पता है कि मेरे साथ ये होने वाला है, जिसकी वजह से या मतलब होने वाला नहीं मतलब इवेंचुअली हो सकता है, जिसकी वजह से वो अजीबोगरीब बातें भी कर रहा है, अजीबोगरीब फैसले भी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा लॉन्ग टर्म उसको भी सोचना चाहिए कि चले हम सब्र कर लेते हैं, लेकिन आप कुछ हमें दिखाएं जिससे हमें नजर आए कि आपको खुद पता है कि हमने कहाँ जाना है। अगर हमें यही नहीं लग रहा कि आपको पता, हम अभी वो देखने की बात नहीं कर रहे, हम ये समझने की बात कर रहे हैं कि हमें आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आप ये करना चाहते हैं, ये आपको पता है कि नहीं पता। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि उनको पता है। ये चीज तब्दील करने की जरूरत है। रिजल्ट्स वगैरह तो बहुत बात की बात है। So that was all from Kickoff Conversation. I think we will see a better performance tonight against Newcastle. Hopefully, a good result as well. Uh, it would हर be अच्छा very खेलते हैं हम। unexpected for all of us. I think for all the United fans. बट कराबो एक जो है हम एक ही ट्रॉफी है जो एरिक्टन हैक के अंडर हम जीते हैं, तो शायद इस सीजन भी वो कोई चमत्कार हो जाए, जो कि लगता है तो नहीं है। बट एनीवेज दैट वाज ऑल फ्रॉम किक ऑफ कन्वर्सेशन। आई थिंक we will be back with another podcast and hopefully a better one for United. So till then, take care. Bye bye.